यहाँ हमें छुप छुपा के ही काम करना पड़ रहा है क्योंकि जर्नलिस्ट हैं उनको भी यहाँ फ्रीडम नहीं दी जा रही है। घर के अंदर हाँ। बैठ के आंदोलन चलाया 5 महीने, बस ये हमारा अपराध है। खुली ही थी फोन देने के लिए कि मैंने मना कर दिया कि नहीं खोलना है कुंडी, बस इतना ही था कि उन्होंने जोर लगा दिया पूरा। अच्छा। और बीच की कुंडी खुल गई और धक्का देके फिर हमें घुसे गए। मम्मी के साथ हाथापाई की है, दीदी को 2 थप्पड़ मारे और मुझे भी, और उसके बाद अंदर घुस गए। वोट नहीं लिया था हमसे, तब कहाँ थी? तब आंखें फूट गई थी गवर्नमेंट की। खंबे लगाते टाइम आंखें फूट गई थी, गलियों में पानी देते टाइम फूट गई थी। ये क्या तुम लोगों ने इलीगल लगा रखा है? ये जो पूरा परिवार है यहाँ पर, आप पूरा ये घर देख लीजिए, ये पूरा परिवार को उस दिन होम अरेस्ट कर लिया गया था और होम अरेस्ट करने के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों से लेकर जितने भी लोग हैं उन पर कार्रवाई की गई थी। अगर जो रेखा गुप्ता जी हैं या इनकी सरकार, पूरा मामला जो क्या है, कैसा पूरा मामला है, पूरा हम शुरुआत से लेकर अंत तक जानना चाहते हैं कि ये जो शालीमार बाग की दास्ता है, ये जो 150 फीट रोड बनाने का मास्टर प्लान है, वो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? देखिए, अभी तक 30 था, अब 150 कर दिया। हाँ। ये राक्षस लोग हैं, इनको पूरा गांव उजाड़ना है। ये नारेबाज। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से 10 जनवरी को इन्होंने मार्क लगाया, बिना किसी इंफॉर्मेशन के महिलाओं के साथ धक्का मुक्की किया, 2 बस भर के आदमी आए। दूसरा पॉइंट नंबर 2, ये कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर है, मैं क्या करूं? हाँ। अरे भाई, सरकार ने पहली बार मार्क लगाया था, कोर्ट ने नहीं लगाया था। कान खोल के सुन ले जनता। हाँ। पॉइंट नंबर 2, इन मैडम को हमने ढूंढा क्योंकि वो हमारी विधायिका भी है। हाँ। हमने उनको ढूंढ मचाया। हम लोग 11 तारीख को गए, 10 को मार्क्स लगा, 11 को हम घबराए पहुंचे वहां उनके घर पे, वो लोग नहीं मिली। यहाँ पे आए हम 11 तारीख को, यहाँ फुटेज का कोई डिस्पेंसरी का उद्घाटन कर रही थी, फुटेज वाले का, निजीकरण वाले का। वहाँ पे परवेश वर्मा भी आ रहे थे। हमने सोचा वहां मिले, वहां पे परवेश वर्मा आए, मैडम नहीं आई, फीता काटे और चलते बने। फिर उसके बाद 20 जनवरी को मैडम का फरमान आता है कि 21 जनवरी को मिलेंगे। हमारा पूरा शालीमार गांव जाता है, वहां जाते हैं, वहां एडीएम मिलता है। एडीएम 21 जनवरी को ये समझाता है कि भैया ये तुम अवैध हो, सब लोगों के होश और गाबड़ू हो जाते हैं। 22 जनवरी को मैडम पूरी तत्परता के साथ हमारे घरों पे चिपका लगवा देती है और फिर कहती है कि सरकार नहीं तोड़ रही, कोर्ट के ऑर्डर है। मूर्ख समझती है। तो जहां पर ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब अर्जी लगाई गई थी 3 बार, हाई कोर्ट के द्वारा में भी अर्जी लगाई गई कि ये जो घर है इनको नहीं जाना चाहिए, ये नहीं टूटे, तो सभी अर्जियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी गई। सभी नहीं। एक बात तो समझिए कि ये जो रामायण रची जा रही है ना, ये बिल्कुल मूर्ख बात है। मेन बात क्या है कि हमारे को सबसे पहले, मुझे अब जुडिशियस पे भी सवाल उठाना पड़ रहा है, संशय है। जब इतने सारे कागज पत्तर, पीएम योजना, ये सारी चीजें आपने देखी ही नहीं, जो है जैसा है वैसे के आधार पर अभी आपने घोषणा करी, इस कॉलोनी को पास किया, तो आपके इन कागज पत्रों की क्या वैल्यू है? बताइए, फिर क्या वैल्यू रहेगी? ये कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। ये कॉलोनी बने कितना समय हो गया? 65 साल। 65 साल। तो क्या ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये तो पिछली सरकार के द्वारा बनाया गया इलीगल काम था, उन्होंने पैसा खा कर इलीगली तरीके से लोगों को रहने दिया, और आज का समय है कि जो रेखा गुप्ता जी हैं वो इस इलीगल इंक्रोचमेंट को हटा रही हैं। वोट लेते टाइम हम इलीगल नहीं थे क्या? अब आई थी, आपसे बात की थी। पूरे घर घर में घूमी नहीं थी क्या रेखा गुप्ता? वोट नहीं लिया था हमसे, तब कहाँ थी? तब आंखें फूट गई थी गवर्नमेंट की। खंबे लगाते टाइम आंखें फूट गई थी, गलियों में पानी देते टाइम फूट गई थी। ये क्या तुम लोगों ने इलीगल लगा रखा है? हम कोई इलीगल नहीं है, गवर्नमेंट इलीगल होगी। हमने तो 50 साल से यहाँ सरकारें बनाई। अगर हम इलीगल हैं तो 50 साल में जितने पार्लियामेंट में कानून बने उनको निरस्त कीजिए। वोट लेने तो आए भाई, सबरे आए। इंदिरा गांधी से लेके हमने कपिल सिब्बल नहीं जीते यहाँ से, हर्षवर्धन नहीं जीते यहाँ से, मैडम नहीं जीती यहाँ से, हमें जानती नहीं है मैडम ये गांव के कौन से लोग हैं। आज मुंह छुपाए बैठी है गवर्नमेंट। क्या अब तक रेखा गुप्ता जी ने आपसे कोई बात करी, आप मतलब आमने सामने आई कि यहाँ के जो लोग हैं लगभग 5 से 6 दिन हो गए बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, मैडम? तो अब तक एक भी बार धरातल पे देखने आई लोगों को? एक्चुअली क्या है, सैया भय थानेदार डर काहेगा। इनके जो हस्बैंड है ना, वो है मुख्यमंत्री। हाँ, उन्होंने तुड़वाया ये गाँव। अच्छा। उनपे कुदृष्टि पड़ गई, ये शनि की कुदृष्टि है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं आपका घर तो नहीं जा रहा है, तो आप इन लोगों के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्यों, मेरे भाई नहीं है? मेरे भाई नहीं है, 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 मेरे भाई नहीं
बचपन के दोस्त थे मेरे ये, मेरी परवरिश यही हुई है। अच्छा। तो क्या मैं उसके यहाँ केवल शादी में पूरी सब्जी खाने जाऊंगा? लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं समय पर, फायर ब्रिगेड हो गया, एम्बुलेंस हो गई, वो नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए रोड चौड़ीकरण किया जा रहा है, तब अरे राइट टू वे के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, लूट रहे हैं ये देश को। अब तुम्हारी गली रहती है, पतली गली है, तुम्हें पता नहीं है कि शालीमार गांव कैसा बसा हुआ है। आपको जब लिख दिया गया कि इसको एवार्ड से बाहर रखा जाए, आप एलिवेटर रोड बना सकती थी, अंदर अंदर नाला बना सकती थी, आप कुछ भी कर सकती थी। आपकी मनसा खराब है, आपकी नीयत खराब है। लेकिन उनको क्या मिलेगा जब वो घर तोड़ेंगी लोगों की? उनके तो वोट ही छिनेंगे ना। अरे उनको वोट से क्या लेने देना, पैसा मिल गया, माल मिल गया, कहानी खत्म। कैसा पैसा? भाई पैसा ही मिलेगा। यहाँ पर भूमाफियों का नजारा है। 259 बीघे की जमीन की लड़ाई है ये। 259 बीघा की मतलब अभी तो जो ये गया है उसके 6 आगे बीघे। और भी जाएगा। 6 बीघे गए हैं मात्र। हाँ। 1 लाख लोगों को बेघर करने का है। अभी झुग्गियां तोड़ दी है यू ब्लॉक की। और ये आप डंके की चोट पे कह सकते हैं? 100%, 101%। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार ने बोला है। कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? डॉक्यूमेंट्स क्या, सरकार की बोली है कि मेरी 259 बीघे जमीन हम खाली करवाएंगे। अभी फिलहाल हमने 2 बीघे खरवाए हैं। ये इनका आईडीएम बोला है, अच्छा। पब्लिकली बोला है। और जिन लोगों के अभी लगभग 600 परिवार टूटे हैं, जो इनको क्या दिया जा रहा है? इनका क्या मुआवजा है? इनको कोई दूसरे फ्लैट दिए जा रहे हैं रहने के लिए? क्या इनके लिए सुविधाएं दी जा रही है? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं। बाबा जी का ठुल्लू, और डंडा मार के भगाया जा रहा है इनको। जब आप आवाज उठा रहे हैं तो आवाज उठाने पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया है ना, घर को घसीट रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। आम आदमी को क्या जरूरत है? आंदोलन करने की हिम्मत कैसे हो गई? इतनी हिम्मत, और अभी एक शेड्यूल कास्ट को। एक्चुअली क्या है कि इनकी मानसिकता चेंज नहीं हुई। ये वही लोग हैं जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था। अरे तुम में और उनमें क्या फर्क है? एक कहता है सर तन से जुदा और एक कहता है सर छत से जुदा। तुम भी क्या कहते हैं, कट्टर हो और वो भी कट्टर है। कोई फर्क नहीं है तुम में। मतलब आप इस पूरे मामले को जातिवाद से जोड़ रहे हैं? सर ऐसा है, पैसेबाज से। ये एक नई प्रक्रिया है। जो पैसे वाला बन जाता है ना, उसकी जाति अलग हो जाती है। गरीब अलग, अमीर अलग। ये मानसिकता की लड़ाई है बेटा, और किसी चीज की नहीं। मैम, तो उस दिन हुआ क्या था जब सर को लेके जा रहे थे, मतलब मुकेश जी को लेके जा रहे थे, तो आप लोग उस समय क्या हालात थे? जैसे बच्ची ने बताया कि छुप गए थे वो, और उनको छुपा दिया था आप लोगों ने, लेकिन आपके साथ जो अरेस्ट वारंट था क्या उनके पास, पुलिस ऑफिसर्स के पास, या ऊपर से कोई ऑर्डर्स थे जिसकी वजह से वो रातों रात उनको लेके गए? ऐसा कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने कहा कि आपके घर में आके देखना है हमें, तो मैंने पूछा आपके पास सर्च वारंट है, लाए हो? तो नहीं, बस हम ऐसे ही देखना चाहते हैं। मैंने कहा मैं क्यों घुसने दूं, मैं अकेली औरत हूँ, मेरे पास 4 बच्चे हैं, मैं आपको ऐसे ही क्यों घुसने दूं? आप 4-5 आदमी हो अभी खड़े, तो मैं नहीं घुसने दे सकती। तो उन्होंने कहा, फिर वो खड़े हो गए और उन्होंने महिला पुलिस को बुला लिया। उसके अलावा और भी बहुत सारे पुलिस वाले आए, तो हमने अपना दरवाजा बंद कर दिया। फिर हमने इनको बेड के नीचे छुपा दिया, क्योंकि वो बहुत जबरदस्ती कर रहे थे कि गेट खोलो, गेट खोलो, हाँ। गेट खोलो। तो हम कह रहे हैं, तो क्यों आखिर, मतलब क्यों पीछे पड़े हुए थे? क्या गुनाह किया था? गुनाह ये किया है कि हमने जो बेचारों का घर टूटा है, हमने उनका आप साथ लोगों ने कुछ वायलेंस यूज किया, हिंसात्मक कोई चीजें करी? आराम से बैठ के घर के अंदर हाँ। बैठ के आंदोलन चलाया 5 महीने, बस ये हमारा अपराध है। मतलब घर बैठ के ही आपने आंदोलन पूरा हाँ, किया? कोई रोड पे नहीं, कहीं पे नहीं, कुछ हिंसा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कुछ मिसबिहेव नहीं। घर के अंदर बैठ के सबने आंदोलन चलाया है। वो आपने वीडियो में देखा होगा, लोग एक कमरे में बैठ के हाँ। आंदोलन करते हैं, बस वही किया हम लोगों ने। अच्छा, और आप लोगों को होम अरेस्ट कर लिया था, हाँ। मतलब घर में ही बंद कर दिया था? कितने समय के लिए किया? पूरे एक दिन के लिए। पूरे एक दिन? हाँ, आप बंद सुबह थे आ अंदर? गए थे। हाँ, सुबह ही आ गए थे ये लोग। हाँ। हमारा जिस दिन टूटना था उसी दिन? हाँ, नहीं, उस दिन तो ये लोग ले गए इनको। हाँ, अच्छा। हाँ, उस दिन तो मैंने कहा ना, ले गए जबरन। हाँ। रात के 12 बजे ही उठा के ले गए। फिर रात के 12 बजे उठा के ले गए, तो रात को 11 बजे इन्हें छोड़ा गया। और कहाँ रखा ये भी किसी को पता नहीं। सारा दिन थाने गई, हर जगह गई, पूछ लिया, मुझे नहीं बताया गया। उसके बाद ये आए 11 बजे, तो ये आए ही थे। फिर भाई सुबह हम उठे तो बस अभी चाय नाश्ता कुछ नहीं किया। फिर पुलिस वाले आदम के, तो गेट हमारा बंद था, क्योंकि हम बस उठे ही थे। तो वो कह रहे, खटखटाया उन्होंने, गेट खोलो। मैं कहा मैं तो नहीं खोलूंगी जी आज गेट आपके लिए, आपने जो बदतमीजी बदसलूकी की है हमारे साथ, मैं गेट नहीं खोलूंगी आज। तो कह रहे नहीं, बस इनको ले जाने आए हैं, सारा दिन घुमाएंगे, अपने पास रखेंगे, शाम को छोड़ देंगे। मैं कहा अपराध क्या है भाई हमारा, क्यों ले जाओगे आप हमें? आपको अगर हमें घर में ही रखना है, ये चाहते हो ना हम बाहर नहीं निकले, तो अपने घर में ही तो बंद है। हाँ। तो आप लोग यहाँ खड़े रहिए,
पुलिस फोर्स ले आओ, पर मैं आज गेट नहीं खोलूंगी आपके लिए। अच्छा। तो कह रहे खिड़की तो खोल दो, मैंने कहा वो भी नहीं खोलूंगी। हाँ। कहते अच्छा कुर्सी दे दो बैठने के लिए, मैंने कहा वो भी नहीं दूंगी। हाँ। मैं गेट नहीं खोलूंगी आज आपके लिए, एक गिलास पानी तक नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोग ने जो मेरे बच्चे, फिर वो अंदर कैसे घुस गए? उन्होंने ऐसा हुआ कि इन्होंने वकील साहब से बात करी और कहा उन्होंने कहा कि वकील साहब से अपने वकील से बात करा दो। तो जैसे ही बात कराने के लिए बीच 2 कुंडी है, ऊपर की और नीचे की। हाँ। तो नीचे वाली लगी हुई थी, ऊपर वाली लड़की ने खोली ही थी फोन देने के लिए, कि मैंने मना कर दिया कि नहीं खोलना है कुंडी। बस इतना ही था कि उन्होंने जोर लगा दिया पूरा। अच्छा। और बीच की कुंडी खुल गई और धक्का देके फिर हमें घुसे घर में। और आप लोग भी तब थे यहाँ पे? हाँ, आपके साथ क्या कर रहे थे? मेरे साथ मम्मी वहाँ पर वो लोग जबरदस्ती बिना अरेस्ट वारंट के अंदर घुसे। यहाँ पर मम्मी मम्मी के साथ हाथापाई की है, दीदी को 2 थप्पड़ मारे हैं और मुझे भी, और उसके बाद अंदर घुस गए हैं। ठीक है, आपको थप्पड़ मारे? किसने? वो एक काली टी शर्ट वाला आया था बिना यूनिफॉर्म, हाँ। उसने मारा था। एक तो इसलिए मारा था कि मैंने ये चोट इसलिए लगाई थी, बस मैंने ये बोल दिया पापा यहाँ नहीं है, तो उन्होंने ये चोट लगा दी। और उसके बाद इन्होंने मुझे एक इसलिए मारा था क्योंकि मैं वो करता हूँ, क्या कहते हैं, मीडिया में देता हूँ। उसके बाद वो तो इसलिए हाँ। अच्छा, आपसे बोला था कि तुम ऐसे बहुत बोलते हो इसलिए तुमको मारेंगे, ऐसा? हाँ, उसके बाद वो लोगों ने एक और बार मुझे मारा था, जब मैंने पहली बार बोला था, जब मिल गए थे तभी मुझे मारा था। उसके बाद उसको ले गए और जब इन लोगों ने मारा था तो मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे हो गया था, तो उसको भी लग गई थी। तुम झूठ बोलते हो। फिर मम्मी पापा को देखने गई कि पापा कहाँ है। पुलिस वाले ने बोला कि हमको नहीं पता पापा कहाँ है, अब वहीं पे लेकर जा रहे हैं, थोड़ी देर वहाँ छोड़ देंगे, फिर घर पे आ जाएंगे। भाई को मारा, मुझे मारा, फिर तुमको भी मारा पुलिस ने? भाई को ऐसे करके गए और दीदी के यहाँ पे मार दिया। मम्मा के साथ आपका पता हुई, पापा को ऐसे खींच के ले जाए और कि फिर चले गए, पापा को उठा के लेके। अच्छा, पापा को लेके चले गए, आप घर में बंद थे? और नहीं, भाई और मैं थे, और दीदी थी, भैया थे। दीदी पापा को, मम्मी के साथ गई थी पापा को देखने, तब भैया हमारे साथ थे, भाई के साथ मेरे साथ। अच्छा, और क्या हुआ था फिर? फिर पुलिस वाले ने बोला कि कल तक छोड़ देंगे। फिर पापा रात को आए वहाँ से। हाँ। पापा को फिर छोड़े वो, फिर घर पे। तो जब पुलिस वाले अंकल आए थे तो आपसे कुछ बोला था? उनने कुछ आपसे पूछा था? नहीं। आपको बंद किया था घर में? तब नहीं थे आप? थे आप? ये सब हो रहा था? और ये बताना चाह रही है कि पुलिस वाले आए, धक्का दिए, पापा को खींचे और मम्मी को मारा, दीदी को मारा, भैया को मारा, और ये तो चुपचाप बैठ गई। तो छोटे वाले को लगा कि लगी चोट, इससे एक साल बड़ा। अच्छा, सो रहा है। तो ये भैया को चोट लगी है? आपके भैया को चोट लगी? यहाँ पे लगी है। वो कैसे लग गई उनको? पुलिस वाले ने मार दिया था। पुलिस वाले ने मार दिया? अब भाई उठ के दिखा देंगे। अब आप देखिए, तो जो आपने ये सुना अभी, आपने एक मामला ज़रूर सुना होगा शालीमार बाग का, जो लगभग 6-7 महीने से जिसकी दास्तां चल रही थी और कई सारे लोग बेघर होने का दावा कर रहे थे कि वो उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, उनके घर जाने वाले हैं जिससे वे बेघर हो जाएंगे। एक आंदोलन चल रहा था और आंदोलन में लिखा जा रहा था घर बचाओ, लेकिन ये कैसा घर था, क्या हुआ, और लगभग आज 750 लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं, 750 परिवार हैं जो बेघर हो चुके हैं। और यहाँ हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं मुकेश जी, जिनको जिस दिन यहाँ 31 मई को यहाँ पर जहाँ तोड़ा जा रहा था, अतिक्रमण
के नाम पर इन घरों को हटाया जा रहा था, उस दिन इन्हें होम अरेस्ट कर लिया गया था। और जो ये छोटी सी बच्ची बता रही है वो यही बता रही है कि होम अरेस्ट करने के दौरान इन लोगों को यहाँ पर घसीटा, पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया, और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो इससे मात्र 1-8 साल बड़ा जो इसका भाई है उसके ऊपर भी हाथापाई हुई और पूरी परिवार को इसी जगह पर बंद कर दिया गया। हम भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे। और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट कहा जाता है कि उसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि एक जमीन पर रह रहा है तो उसके तहत ये जो इलीगल है, इलीगल कहा जा रहा है, ये इलीगल तो कहीं से हुआ नहीं। अरे मैडम, अंधेर नगरी चौपट राजा बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही मतलब थी। ये इलीगल कैसे कहा जा रहा है? अब ये अगर ये अर्जी है तो हाई कोर्ट ने भी इसको नकार दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी नकार दिया, तो ऐसा क्या पीछे जोर लगाया जा रहा है कि शालीमार बाग के इस गांव को उजाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है? मतलब उसके पीछे की क्या वजह है? तुम लड़का हो, अब यही बात सरकार कर रही है, हमें कह रहे हैं कि तू इलीगल है। मैंने कहा भाई ये कागज देख ले, ओके है। पीएमयोदय योजना देख ले, ओके है। सारी योजनाएं पहुंच रही है, सारी सब कुछ तुमने जो कहा बिजली, पानी, सब कुछ हमारे पेपर्स ओके हैं, हाँ। रजिस्ट्रियां हमारी ओके है। हाँ। अब तुम कह रहे हो कि तुम अवैध हो, तो मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ लड़का हो। भाई हम सारे कपड़े खोल के दिखा तो दिए हमने, अब कैसे दिखाएं कि हम लीगल है, फिर भी लड़का करे जा रहे हो। कपड़े उतार तो दिए हमारे, लठ भी मार दिया, घर भी तोड़ दिया। अब जो उनका मुआवजा बनता है वो तो दो जो घर तोड़ा है। सीधी सीधी मांग, अब तक एक पैसा नहीं आया, चवन्नी ना दी। 5 दिन हो गए हैं। आपको एक बात बता दें, हम आज दिनांक है 4 जून, 31 मई की ये बात है। 31 मई को आज हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उनके पास अब तक एक भी रुपया नहीं आया है। कोई व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर रह रहा है तो कोई कहीं और रह रहा है। और जब इलीगल की बात की जाती है तो यहाँ इन्होंने पूरे जो चीजें हैं, जो बातें हैं, इनको काउंटर करने वाली उन्होंने सभी बातें बोली हैं। और जब इन्होंने आवाज उठाई तो आवाज उठाने पर इन्हें इसी घर में लॉक कर दिया। आपने एक वीडियो देखा होगा दूसरे मीडिया हाउस का जो वायरल हो रहा है तेजी से, तो वो इन्हीं का वीडियो है, क्योंकि ये जो पूरा परिवार है यहाँ पर, आप पूरा ये घर देख लीजिए, ये पूरा परिवार को उस दिन होम अरेस्ट कर लिया गया था। और होम अरेस्ट करने के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों से लेकर जितने भी लोग हैं उन पर कार्रवाई की गई थी। अगर जो रेखा गुप्ता जी हैं या इनकी सरकार है वो सही ढंग से काम कर रही है तो फिर उन्हें इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देना शोभा नहीं देता। और यदि वे गलत हैं तभी जाकर उनके पीछे का जो काली चीजें हैं, काली सच्चाई है, वो सामने ना आ जाए, इसके डर से वे जो सही आवाज है या जो आवाज भी है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। अब आपने यहाँ पे सभी पेपर्स देखे, खसरा देखा, रजिस्ट्री देखी, तो ये इलीगल तो हम नहीं कह सकते। और जब मुआवजे की बात की गई तो मुआवजा भी इन तक नहीं पहुंचा है। ये किसानों को नहीं दिया अभी तक मुआवजा इन्होंने। जब किसानों से हमने डायरेक्ट जमीन खरीदी है 1972 की, हमारे पास पक्की खतौनी है, तो तुम्हारी जमीन कैसे हो गई? और 1980 में आपने रजिस्ट्रियां बंद कर दी थी, तब पावर ऑफ टर्नी पे पेपर बिकने लगे, तब हमने किसानों से लिए। तुम्हारी जमीन कैसे हो गई? गुंडागर्दी दिखाई है तुमने, गलत बात है ये। हमारे तथ्य नहीं सुने गए कोर्ट में, हमारा वकील बेवकूफ था, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि कपिल सिब्बल जैसे हम वकील कर सके। हमने राहुल गांधी के पास नहीं गए, हम केजरीवाल के पास नहीं गए, हमने किसके पास गुहार नहीं लगाई, हमने गृह मंत्री को नहीं लिखा, हमने एलजी को लेटर नहीं लिखा, हमने कहा नहीं फरियाद लगाई टूटने से पहले। बताइए आप मूर्ख समझते हो इस देश के लोगों को? ऐसा नहीं चलेगा देश में। आवाज तो उठेगी, मेरे आवाज दबाओगे 10 और उठेगा। घर छीन रहे हो, छत छीन रहे हो, मजाक बना रखा है इस देश का। गलत है ये, सर्वथा गलत है। तो जो अभी आपने देखा, ये जो रेलिंग्स टूटी हुई हैं ये भी पुलिस के द्वारा ही फोर्स लगाकर तोड़ी गई थी। और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं, यहाँ हमें छुप छुपा के ही काम करना पड़ रहा है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी यहाँ फ्रीडम नहीं दी जा रही है। अब हम यहाँ एज अ नॉर्मल रहवासी की तरह ही आए हैं और वैसे ही बात करके चले जाएंगे।